हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके थर्ड पेपर के कुछ टॉपिक भी कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों, और इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर का दोस्तों फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं, और दोस्तों हमारे जो इजी नोट्स में जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें कौन से प्रश्न गलत हैं, कौन से सही हैं, हम आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे। और दोस्तों, सभी प्रश्नों को हम समझेंगे, ना कि रटेंगे। अगर हम रटेंगे तो एग्जाम में जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत। मीनिंग, नेचर, एम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। निर्देशन मीन्स गाइडेंस। गाइडेंस मतलब कि किसी के दिशा निर्देश में रह के हमें कोई काम करना है। जैसे कि आप विद्यालय जाते हैं तो आपको विद्यालय में अगर टीचर्स कहते हैं कि आपको कल ये होमवर्क करके लाना है, तो आप उन्हीं के दिशा निर्देशन के अनुसार ही कार्य करके ले जाते हैं। तो दोस्तों, यही इस पार्ट का पूरे का इस पेपर का सारांश ही है। निर्देशन गाइडेंस पर ही निर्भर है। चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, निर्देशन का अर्थ होता है कि आखिर में निर्देशन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, निर्देशन का अर्थ पथ प्रदर्शन करना भी होता है, निर्देशन करना भी होता है और संकेत करना भी होता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? निर्देशन, समालोचन, अध्ययन या फिर श्रेष्ठता। तो दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करना है? मानव और मजदूरी, व्यक्ति और समाज, प्राणी और जगत, समस्या और समाधान। तो दोस्तों, हमारा जो निर्देशन है वो व्यक्ति और समाज के बीच में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह किसकी परिभाषा है? प्रॉक्टर की, जोन्स की, हस्बैंड की या फिर एमरी स्टूप्स की। तो दोस्तों, हम पहले समझते हैं कि आखिर में ये डेफिनेशन है क्या। तो दोस्तों, इसका आंसर तो है ऑप्शन नंबर सी, हस्बैंड। अब हस्बैंड ने कहा क्या है, हम इसको देखते हैं। हस्बैंड कहते हैं कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। भावी मतलब एक अच्छे जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन, समायोजन मतलब एक तरीके का सामंजस्य बैठालता है, करने में सहायता करता है। ये इसकी डेफिनेशन है, किसकी? निर्देशन की। ये डेफिनेशन दी हमें हस्बैंड ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? हमारे ऑप्शन हैं, व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ, निम्नलिखित में कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये भी सही है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। तो दोस्तों, यही हमारा गलत है कि निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है, ये गलत है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, ये भी सही है। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशन किस पर आधारित है? रुचि पर, क्षमता पर या फिर योग्यता पर? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। जो निर्देशन है वो हमारा रुचि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की किसी में रुचि नहीं होगी तो हम उसे क्या निर्देश देंगे? क्षमता, उसकी एफिशिएंसी क्या है कि आखिर में उसको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर जैसे कि सपोज दैट एक छोटा बच्चा है, उसे अगर ओलम पढ़नी नहीं आती है तो हम उसकी, अगर हम चाहें तो हम उसे अगर शब्द दे दें तो वो शब्द नहीं कर पाएगा। हम उसे कितना भी निर्देश करें कि आपको शब्द इस तरीके से रिलेट करना है, तो हमें सबसे पहले उसे उसकी क्षमता देखनी है कि आखिर में उसको ओलम आती है या नहीं आती है। और दोस्तों, योग्यता कि उसकी योग्यता आखिर में है या नहीं है। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है हमारी निर्देशन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा,
निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका स्वरूप कैसा होता है? सामान्यकृत, विशिष्टकृत, मनोकृत या फिर सेवाकृत। तो दोस्तों सेवाकृत हो नहीं सकता, मनोकृत हो नहीं सकता, विशिष्टकृत की कोई स्पेशलिस्ट दिया जाए निर्देश ऐसा भी नहीं होता, हमें सामान्य ही निर्देश मिलता है। तो दोस्तों वो निर्देशन का प्रकार हमारा होता है सामान्यकृत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? तो दोस्तों हमारे इसमें ऑप्शंस हैं, जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में, निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, तो दोस्तों ये भी सही है हमारा, सामंजस्य स्थापित करने में, तो दोस्तों ये भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है हमारी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन का विषय क्षेत्र है व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन या फिर शैक्षिक निर्देशन। तो दोस्तों हमारा आंसर है कि व्यक्तिगत निर्देशन भी है निर्देशन का क्षेत्र, सामाजिक निर्देशन भी है और शैक्षिक निर्देशन भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है, हमें किसी व्यवसाय की, किसी बिजनेस की बात की जा रही है कि हमें व्यवसाय को चुनना भी है और उसके लाभ और हानि भी बतानी है बच्चों को। तो वो किस तरीके का हमारा निर्देशन है? सामाजिक निर्देशन, तो दोस्तों ये हो नहीं सकता, स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के बारे में ये नहीं हो सकता, व्यक्तिगत इंडिविजुअल है ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम जब व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो हमारा जो निर्देशन होगा वो व्यावसायिक निर्देशन होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? स्कूलों पर, पिता पर, परिवार पर, पैसे पर। तो दोस्तों जो आजकल है, आजकल स्कूलों पर आ गया है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से ही निर्देश मिलते हैं कि हमें किस तरीके से जीवन को व्यतीत करना है और एग्जाम में कैसे पास होना है। शुरुआत में ऐसे, इससे पहले क्या होता था कि कुछ समय पहले कि बच्चे ज़्यादातर परिवार से ही निर्देशन ग्रहण करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्कूलों पर निर्भर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? समाज का, निर्देशन का, विद्यालय का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यक्ति का आत्मनिर्देशन है, बात की जा रही है व्यक्ति के आत्मनिर्देशन की। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन का। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण, सामंजस्य बनाए रखना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है कि जो निर्देशन का उद्देश्य है वो परामर्श देना भी होता है, नियुक्ति और अनुकरण करना भी होता है, सामंजस्य बनाए रखना भी होता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है इसी के साथ, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? क्रो व क्रो ने, लिफिबर तथा टसेल ने, ए बी दोनों ने, हम्फ्री और टेक्सलर ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें क्रो व क्रो ने भी दिया है और लिफिबर व टसेल ने दिया है। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन एक सेवा है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, इसमें रुचि, योग्यता व क्षमता होती है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? निर्देशन, सबलता, विमोचन या समय। तो दोस्तों हमें व्यवसाय कैसा चयन करना है ये किसी दूसरे व्यक्ति की गाइडेंस ही निर्भर करती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिवाद, उपयुक्त सभी। निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध का मतलब है कि निर्देशन किसके विकास को रोकता है, जो हानियां होगी ये उन्हीं को रोकेगा, जैसे सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातवाद, इन सभी को रोकता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों का आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? निर्देशन, वैचारिक, भावात्मकता या फिर नैतिकता। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन की सहायता से। हमारा अगला प्रश्न है,
किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? व्यक्तिगत विविधताओं, आधुनिकीकरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि आजकल जो बिजनेस है उसमें विभिन्नता भी, उसमें कई कई तरीके के विभिन्न व्यक्ति भी यूज होते हैं, व्यावसायिक विविधताएं भी रहती हैं, और हमारा आजकल जो है वो आधुनिकीकरण हो गया है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक का नाम पूछा, ये पुस्तक के राइटर पूछे गए स्कूलों में निर्देशन। तो दोस्तों बाकर मेहंदी की, रसूल की, जोन्स की या फिर फिराक की। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाकर मेहंदी की। हमारा अगला प्रश्न है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? अध्यापक, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? आखिर में शिक्षा के कार्य को सफल कौन बना सकता है? अध्यापक भी बना सकते हैं, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन मतलब सामंजस्य करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है? हस्बैंड का, प्रोक्टर का, जोन्स का या फिर मायर्स का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये प्रोक्टर का मत है। प्रोक्टर कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी सेवा है, गाइडेंस एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। हमारा दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि मूल्यांकन जब तक नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा, समायोजन सामंजस्य बहुत जरूरी है, और नवीनीकरण आजकल बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप नई नई चीज़ें नहीं लाएंगे निर्देशन के लिए तो दोस्तों हमारे आगे चल के निर्देशन की जो सुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं व्यक्ति केंद्रित सेवा, प्रशिक्षित कार्य, क्षमताओं का विकास या निर्देशन का व्यापक क्षेत्र। तो दोस्तों फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है। क्या होता है? व्यक्ति विशेष हो रहा है यहाँ, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति केंद्रित सेवा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, ये किसका विचार है? कौन सी क्रियाएं? वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, ये किसका विचार है? टैक्सलर का, जी.ई. स्मिथ का या फिर मैथ्यूसन का या फिर बर्नार्ड का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड का। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है व्यवसाय, निर्देशन, शिक्षा या फिर सहायता? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी व्यक्ति के निर्देश के। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव, एवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया। चलो दोस्तों इसके भी प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया है? समस्या, शिक्षा, क्रांति या फिर भ्रांति? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रांति ला दी है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताओं, रुचियां, रुझान व गुण रखता है? मनोविज्ञान ने, चिकित्सकों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने या फिर दलालों ने? तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा? क्षमताओं के, रुचियों के, रुझानों के, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कैसे? कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब उसकी हमें क्षमताओं का, एफिशिएंसी का पता होगा, कि वो किसमें रुचि लेता है ये भी पता होगा, और उसका किस तरफ रुझान है ये भी पता होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय है। दोस्तों इंडिया में आखिर में निर्देशन पर परिचित कराने का जो श्रेय है वो किसका है? वो दोस्तों श्री सोहनलाल को भी है और श्री के.जी. शैदन को भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, अंतिम अवस्था में, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक या फिर गोपनीय? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक, क्योंकि बिजनेस में एक दूसरे की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ? सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक या फिर व्यावसायिक? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक। अब व्यावसायिक की बात ही है, भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई? 1918 में, 1920 में, 1921 में, 1915 में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यावहारिक मनोविज्ञान की जो शाखा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो 1915 में खोली गई। किसकी? व्यावहारिक मनोविज्ञान की। अगर बात की जाए कि व्यवसायिक की, तो व्यवसायिक की जो शाखा खोली गई थी वो दोस्तों 1938 में खोली गई थी। ठीक है दोस्तों, 1938 में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा 1938, क्योंकि 1938 में व्यवसायिक शाखा मनोविज्ञान की खोली गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? श्री श्री जी.एस. बोस, श्री सोहन लाल, श्री के.जी. सैदन, श्री पी.एच. मेहता? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री जी.एस. बोस थे। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960 में, 1965 में, 1974 में, 1970 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। हमारा अगला प्रश्न है, किसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना है? राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग का, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय का, ए व दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया? 1960 में, 1964 में, 1980 में, 1962 में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। हमारा अगला प्रश्न है, 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? असम तथा आंध्र प्रदेश में, मैसूर तथा केरला में? तो दोस्तों असम तथा आंध्र प्रदेश में भी की गई थी और मैसूर तथा केरला में की गई थी सन 1997 में। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1957, 1958, 1967, 1978? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1957 में राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 थी और जो द्वितीय थी वो 56 से 61 थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? केंद्र को, मंत्री को, सचिवालय को, उपयुक्त सभी को? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है? प्रौढ़ में, अंतिम में, शिशु में? इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशु में अभी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है? अत्यंत योग्य, प्रशिक्षित, धैर्यशील, उक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशन के संबंध में किस राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा? पश्चिम बंगाल, केरला, गोवा, सिक्किम? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशन की समस्या है? एक, राष्ट्र का अभाव, विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षकों पर अति कार्य प्रभाव, उक्त सभी? तो दोस्तों भारत में जो निर्देशन की समस्या है वो एक राष्ट्र का भी अभाव है, विद्यालय में पाठ्यक्रम भी है, शिक्षकों पर अति कार्य प्रभाव भी है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। निर्देशन चाहती है क्रियाभ्रम, बुद्धि, धन, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो निर्देशन है वो सभी को चाहती है। तो दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत है अर्धविकसित, विकासशील, पूर्व विकसित? इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा जो भारत है वो अभी विकासशील देश है। कौन सा देश है? विकासशील। इसमें अर्धविकसित दे रखा है जो दोस्तों गलत है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1970, 26 जनवरी 1978 या 17 अक्टूबर 1978। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी 17 अक्टूबर 1978। हमारा अगला प्रश्न है एससीईआरटी की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर, उदयपुर, प्रतापपुर या फिर जोधपुर? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में हुई। हमारा अगला प्रश्न है तृतीय योजना। तृतीय योजना मतलब पंचवर्षीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश में लगभग कितने माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी? 5000, 2000, 1000, 3000। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3000। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक के लिए थी? तो दोस्तों ये हमारी थी ठीक है दोस्तों, ये हमारी थी 1961 से लेकर 1966 तक। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो ने, मनोवैज्ञानिक निर्देश ब्यूरो ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला हमारा बंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई? 1952 में, 1955 में, 1972 में, 1970 में? तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 1952 में अलग। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत। टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके भी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने तथा मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह किस विद्वान का कथन है? ब्रेवर का, रूथ स्ट्रैंग का, टेक्सलर का या फिर जेम्स का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूथ स्ट्रैंग का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किसके उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? शिक्षा, नैतिकता, राजनीति, स्वास्थ्य? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण है? आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, विद्यालयों में उचित समायोजन के लिए, नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। हमारा अगला प्रश्न है किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भलीभांति समायोजित किया जा सकता है? शैक्षिक निर्देशन, आर्थिक नियोजन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक निर्देशन से। छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीक, कंप्यूटर और व्यावसायिक क्षेत्र, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है? कुशाग्र बुद्धि छात्रों को, मंदबुद्धि छात्रों को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए कुशाग्र बुद्धि छात्रों को। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जा सकता है? व्यक्तिगत, सामाजिक व नैतिक विकास, बौद्धिकता, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में किसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? खेलकूद की, नैतिकता की, अनुशासनहीनता की या फिर व्यवहारिकता की? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुशासनहीनता की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना है। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य, शैक्षिक निर्देशन का मूल्यांकन, ए बी दोनों या फिर विपरीत के प्रतिकूल? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है ये। अगला है हमारा किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक साथ स्लेट की तरह होता है? स्लेट मतलब जिस पर आप जो लिख दोगे उसमें वो अच्छे बुरे का अपना नहीं समझ पाता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो उसका मस्तिष्क जो है वो एक स्लेट की तरीके से होता है। तो दोस्तों उसकी कौन से बच्चे की किस अवस्था की? 5 से 7 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 2 से 3.5 वर्ष, 4 से 4.5 वर्ष? तो दोस्तों हमारा आंसर है 2 से 3.5 वर्ष के बच्चे की जो मस्तिष्क होता है वो एक स्लेट की तरीके का होता है। हमारा अगला है स्कूलों में बच्चे अधिकतर किसके निकट रहते हैं? कक्षा अध्यापक, प्रिंसिपल, चपरासी, योग्य छात्र? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए कक्षा अध्यापक के निकट रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है? पठन, लेखन, व्यक्तिगत निर्देशन, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत निर्देशन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति का समस्याप्रद दोष है उदासी, अतिशय संवेदनशीलता, अतिशय क्रियाशील, उक्त सभी? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों व्यक्ति के जीवन में अन्य पक्ष है भावात्मक,
संवेगात्मक, पारिवारिक, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति है समस्या का निदान, उसका उपचार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है समस्या का निदान भी है और उसका उपचार भी है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति की समस्याओं को प्रभावित कर सकती है उसकी आदतें, व्यवहार, रुचि, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, क्योंकि उसकी आदतें भी प्रभावित कर सकती हैं व्यक्ति की समस्याओं को, व्यवहार भी और रुचि भी। हमारा अगला प्रश्न है, उपचार का तात्पर्य है व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना, बिल्कुल सही। व्यक्ति को संकट में डालना, ये तो नहीं हो सकता। धोखा देना, ये भी नहीं हो सकता। आकार एवं दुख का चित्रण, तो दोस्तों हमारा ये भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, उपचार की विधियां हैं परामर्श, मानसिक चिकित्सा, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपचार हम परामर्श से भी और मानसिक चिकित्सा भी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक चिकित्सा की विधियां हैं वातावरण में परिवर्तन, सुझाव, युक्तिपूर्ण तर्क, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में चिकित्सा बीच बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है? चिकित्सा और व्यक्ति अपने आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है, व्यावसायिक चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा, नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा, या फिर सुझाव। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है? मुक्त साचार विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न देखते हैं, किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्न विश्लेषण विधि। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तर पर बच्चों को जैसा भी निर्देशन मिलता है वे उसी के आधार पर अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं? पूर्व प्राथमिक स्तर वाले, प्राथमिक स्तर वाले, हमारे अगले ऑप्शन है दोस्तों माध्यमिक स्तर वाले, या फिर हायर सेकेंडरी स्तर वाले। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्राथमिक स्तर वाले जो बच्चे होते हैं वो। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? व्यावसायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, या फिर नैतिक। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत। प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? तो व्यक्तिगत। हमारा अगला प्रश्न है, किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन सकता है? जन्मजात, नैतिक, व्यावसायिक, या फिर शैक्षणिक। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ? 1907 में, 1909 में, 1908 में, 1915 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ है? मायर्स, रॉबर्ट्स, क्रो एवं क्रो, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य सिद्धांत है? निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए, प्रमापीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए, अनुगामी अध्ययन होना चाहिए, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट, और करते रहिए।